तो अगले 40 मिनट तक अपन पढ़ेंगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स प्योर तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात कर रहे थे। अगर ये कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए और यहाँ पर अपन टाइम बनाए, तो कंसंट्रेशन के साथ धीरे 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 कंसंट्रेशन के साथ टाइम के साथ धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता रहता है, कम होता रहता है। प्रोडक्ट का धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। एक टाइम पर दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ग्राफ समझ में आ गया, ठीक। एक और ग्राफ बन सकता है इसका, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है ना वो धीरे धीरे गिरे और रिएक्टेंट धीरे उठे, इस लेवल पर दोनों कांस्टेंट हो जाएं। या एक और चीज़ हो सकती है, इसका कंसंट्रेशन गिरते गिरते यहाँ और इसका यहाँ हो। पहली कंडीशन ये थी, तो इनमें से कोई सी भी ये कंडीशन या ये कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन हो, किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो, ठीक। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो। ये भी कुछ भी था कांस्टेंट, ये भी कुछ भी है कांस्टेंट है, कुछ भी है कांस्टेंट, कुछ भी है कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट, कुछ भी हो लेकिन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कुछ भी है कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो। सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक, तो कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो, सेम होने की ज़रूरत नहीं है। सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ भी हो लेकिन क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन चलते हैं आगे। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तीनों में कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम की बात हम करते हैं। रेट वर्सेस टाइम की हम बात करते हैं। हमको ये 45 मिनट्स तो कंप्लीट करना है चैप्टर पूरा। अब मेरे पास 2 मिनट है, हो गए, ठीक है। अगर हम सेट कर लेते हैं एक अपन, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या करना, कंसंट्रेशन तो अपन देख लिया। अब एक अपन बार बार नहीं देखेंगे ये वाली चीज़, अपन एक बार देख के ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा अपना काम, ये अपन ने देख लिया। अब रेट वर्सेस टाइम की बात करते हैं। रेट वर्सेस टाइम क्या होता है, रेट वर्सेस टाइम में ये सिंपल सा फंडा था कि भैया रेट जो एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कैसी बन जाती है, सेम होनी चाहिए। तो देखो वही वाली बात से यहाँ पे चाहे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट सेम होनी चाहिए, कहीं कैसी भी हो, लेकिन फास्ट हो, तेज़ हो, कम हो, ज़्यादा हो जाए, लेकिन रेट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगले वही वाली चीज़ कॉपी हो जाएगी यहाँ पर। ये लगा दो यहाँ पर, कुछ भी हो लेकिन क्या हो, कांस्टेंट हो। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट हो। अब बात करते हैं अपन, यहाँ जाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन एक्टिव मास रिएक्टेंट टू रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी रेट ऑफ, ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही रेट लॉ है ना। रेट लॉ भी इसी को बोलेंगे, रेट लॉ भी 12th क्लास में आएगा, इसी का भाई समझ लो, इसी का भाई है। सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, मान लिया मैंने, पता है। अब जैसे कि एक रिएक्शन है ये वाली, अल्फ़ा और बीटा, गामा और थीटा डेल्टा दी है, तो अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म की पावर देखो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विद रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना ये। और बी में भी यही होगा। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये वाले रिएक्टेंट आ जाएंगे। अच्छा एक बात और, रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट नहीं होता है, वहाँ पर भी रिएक्टेंट ही होता है, वहाँ पर रिएक्टेंट विद रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी कारकों की घातांकों के घनफल के
सॉरी हिंदी बोल दिया है ना। इसके बाद क्या आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में उसका कांस्टेंट आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में उसका कांस्टेंट आएगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को अपन डिवाइड कर देंगे तो के एफ अपॉन के बी आता है, ठीक। के एफ अपॉन के बी आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होते हैं, तो हमारे पास के एफ अपॉन के बी जो है के पी बन जाएगा और ये आएगा सामने निकल के आएगा, यानी के एफ अपॉन के बी तो ये बन गया, इसके साथ ये था, इसके साथ ये था, तो ये क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो फाइनली देखा जाए तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फाइनली देखा जाए तो क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस सवाल पर ही, इस अकेले फॉर्मूले पर ही बेस्ड एनसीईआरटी में 20 से 25 क्वेश्चन दिए हैं अपन को, है ना। और ये अपन को याद है, के पी भी अपन को याद है, के सी भी अपन को याद है, लेकिन अच्छी बात है फॉर्मूला अपन को पता है। कॉन्फिडेंटली अपना रिवीजन करेंगे चैप्टर को, बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला एक साथ एक चैप्टर के 15-20 फॉर्मूले लिख दो, लगता है कि हाँ चैप्टर वाइज हो गया, भले ही 1-2 फॉर्मूला मिस भी हो रहा है फिर भी लेकिन लगता है कि हाँ चैप्टर वाइज हो गया। तो उन फॉर्मूला से एक फॉर्मूला है ये एक, है ना। इतनी रामायण ना पढ़ के अगली बार पास इसको देख लेंगे एक बार जल्दी से, और याद तो है फिर भी एक बार देख लेंगे। इसको ग्रीन से लगाया करें, यार रंग बिरंगा मत करो काम। ठीक है, अब बात आती है कहाँ की, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करें, अगेन वही सेम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ अपॉन के भी होता है, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन कर देंगे कांस्टेंट और के भी के इक्विलिब्रियम पूछने लगेंगे, ठीक है। ओके, के सी पे अपन को पता है, के पी भी अपन को पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यूनिट की हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मोल पर लीटर तो रहेगा ही रहेगा, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर रहेगा, पर डेल्टा एन जी पे बन जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे ना यहाँ पर, देखो जैसे मोल पर लीटर ये मान लो 5 आ रहा है, ये आ रहा है 10 आ रहा है, 5 माइनस 10 होगा डेल्टा एन जी, है ना। डेल्टा एन जी कितना चेंज आया, और माइनस तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है जैसा भी आया, आपको डेल्टा एन जी ऊपर भी यहाँ भी दोनों में, जो के सी और के पी की यूनिट है वो कैसी होगी, मोल पर लीटर डेल्टा एन जी। इस पर एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, देखो तो पढ़ने में कुछ आया है ना, क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन का कोई वो नहीं है ना। मेन चीज़ है अब हमको देखते सही वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, अपने उस टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे सिंपल, और उस टाइप की बातों के क्वेश्चन बनाए होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी चीज़ें आ जाएगी, तो नहीं। अब बात करते हैं, ये के सी अपनी बात होगी और ये अपनी के पी की बात होगी। हाँ तो ये अपने पास आ गया के पी और ये अपने पास आ गया के सी, है ना। इसके बाद आ जाओ क्या, ये के सी हो ही गया, ये भी अपने के पी। अब अपन चलते डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, तो वही है ना, ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल लिख लो, प्रोडक्ट का मोल लिख लो माइनस रिएक्टेंट के मोल लिख लो, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, है ना। ये बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन बनाते चलो इस पर, अपन खुद क्वेश्चन बनाएंगे ना, अपन क्यों उसी वो है 2a प्लस, कठिन क्वेश्चन आएगा मान रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा, बट
सिंपल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी और जो कि मैंने बनाए होंगे और सॉल्व करे होंगे खुद बनाकर, तो कॉन्फिडेंटली बहुत जल्दी अपन लैंग्वेज को पहचान के बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर डालेंगे। क्वेश्चन मेकर बनो, क्वेश्चन सॉल्वर तो बने सभी हैं, क्वेश्चन मेकर बनो, क्वेश्चन मेक करके बना के सॉल्व करके और फिर उसका आंसर निकाल डालो, है ना। हर एक चीज़ का, हर एक सिंपल कठिन से कठिन फॉर्मूले का एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर निकाल के अगर आप बनाए हैं तो जल्दी क्वेश्चन समझ जाएंगे अपन फॉर्मूले पेपर में, है ना। हाँ, बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए तो उनके आ बहुत आएंगे, कोई दिक्कत हो रही ना। चलो अब आ जाओ, देखो E2 मान लो 2 अपने पास हाइड्रोजन है, 3, हाँ देखो अब 2 मैं बता रहा क्वेश्चन है, मैं बता रहा 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और रिएक्शन करके इन्हें कितने एसिड बना पाएंगे, कुछ एसिड बना रहे हैं, मान लो 2 क्लोरीन है ना, और 2 एसिड कितने एसिड बना लेंगे, ये मिलाकर 4 एसिड बना लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो Kc निकालना है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसी कंसंट्रेशन दी है इनने 5m, इसी कंसंट्रेशन दी है 2m, इसी कंसंट्रेशन दी है 15m। और बताओ भाई साहब, तो देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट ये है और इसकी पावर 15 की पावर 4, 15 की पावर 4 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, भाई 4 बार 15 इंटू 15, 25, 2 2 4, 25 को 100 होता है, तो 15 इंटू 15 5 5 25, 2 कैंसिल, 5 6 7 5 1 5 8 9 10 11 12 1 कैंसिल, 225 इंटू 15 5 5 25, 2 कैंसिल, 5 11 12 1 कैंसिल, 10 11 5 2 1 5 7 5 7 8 2 2875, तो 2.875 आंसर आएगा। ये अपना क्वेश्चन, अपना आंसर सिंपल था। यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर कितने मोल थे, 4 मोल हो रहे थे, वहाँ पर भी कितने मोल थे, 4 मोल थे, 0 आएगा, इसकी पावर 0 तो 1 आ जाएगा, वो भाई साहब 0 हुआ तो कोई यूनिट नहीं आएगी। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई यूनिट ना भी आए। ओके ठीक, क्वेश्चन दे दिया, देखो 2 मोल डैश के, 4 मोल डैश डैश के, 1 मोल डैश का और 10 लीटर कॉन्टेंट और प्रेजेंट 10 लीटर। मोल दिए होंगे तो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल, हाँ 4 बार बोलेंगे, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, 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 मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल दिए होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो मोल से वॉल्यूम से डिवाइड किया, आंसर निकाल दिया, पावर चढ़ा दिया, आंसर निकाल, सिंपल सिंपल। क्या हुआ, हाँ तो ये हो गया। अब अपन चलते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब ये जो केपी और केसी हैं उनके बीच में भी क्या आता है, रिलेशन होता है। अच्छा जी, केपी और केसी, तो केपी बीच में रिलेशन होता है, केपी बोले कैसी थी आरटी, केपी बोले कैसी हो आरती, और ऊपर आरटी की पावर डेल्टा एन जी, कि आरसी की पावर केपी बराबर केसी बराबर केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, है ना। ये होगा केपी बराबर, केपी बोले कैसी थी आरती, कैसी हो आरती डेल्टा एन जी, है ना। जैसे क्वेश्चन बना, चलो मान लो क्वेश्चन नहीं है, केपी दिया हुआ है अपन को, केपी दिया हुआ है 15 और केसी दिया हुआ है, किसी इक्विवेलेंट कांस्टेंट दिया हुआ है 20, आर तो अपन को पता ही होता है, एट द टेम्परेचर ऑफ 300, है ना। डेल्टा एन जी पूछा है आपसे,
तो KP और KC को डिवाइड करेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, R रखेंगे, डेल्टा एनजी की पावर आ जाएगी। देखो KP 15 है तो 15 रखा, ये 20 है तो 20 रख दिया, बराबर R अपने पास 8.314 इंटू 300 की पावर डेल्टा एनजी निकालना है। ओके, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने। 5 बजे 5, 5 3, 5 4 5 3 15, 5 4 23/4 बराबर 8.314 इंटू 300 की पावर डेल्टा एन जी। ये कैसे तो सेम करेंगे तब तो पावर इक्वल आएगी, पता नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते भाई, छोड़ो, ज़्यादा कठिन सवाल बना दिया, सिंपल ही आएगा इससे, लेकिन है ना, ठीक है देख लेंगे। अगर डेल्टा एन जी ज़्यादा हुआ तो ये के पी ज़्यादा होगा, डेल्टा एन जी ज़्यादा बड़ा हुआ तो के पी ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, अभी इससे बात, ये छोटा हुआ तो के पी छोटा हो जाएगा, ये बराबर हुआ तो के पी बराबर हो जाएगा, सिंपल। किससे? लेकिन जीरो से। लेकिन टेम्परेचर ही अगर अपना 1/r के बराबर हो जाए, टेम्परेचर अपना 1/r के बराबर अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉयल के हो जाए जैसे कि, तो क्या होगा, टू के पी के सी के बराबर होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। मतलब क्यों ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1 ही आएगा यहाँ हमेशा। अगर टेम्परेचर को ही आप 12 के कर दो, यानी 12 के की वैल्यू पर होता है वैल्यू 1/12, उस वैल्यू पर क्या होता है, 12 के की वैल्यू पर क्या होता है कि जितना भी अपना वैल्यू चाहे एन जी की हो, आंसर अपना यही आएगा, क्योंकि लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है? लॉजिक है इसके पीछे कि यहाँ अपना 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो चाहे तुम 50 रख दो, चाहे 50 लाख रख दो, चाहे 50,000 रख दो, एनी थिंक डजेंट मैटर। फिर अपन चलते हैं, जो कि R बराबर होता है 8.3, वैसे तो 8.314 होता है, ठीक है, पर अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से अलग अलग, जैसे यहाँ पर वो जूल में था, ये लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर में अगर बात होगी तो 0.0821, तो उसको याद करें, चलो अपन लीटर एटमॉस्फेयर में बात होगी तो 0.0821 0.0821 होगा, 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821, 5 बार बोलेंगे, 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर होता है 0.081, लीटर एटमॉस्फेयर होता है 0.081, ठीक है। तो अगर ऐसा और भी ट्रिक भी बता सकते हैं कुछ, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821, लीटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821, लीटर एटमॉस्फेयर में लीटर कितनी सिंपल लॉजिक बन रही है, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 वाओ, लीटर एटमॉस्फेयर में लीटर एट, देखो एट एटमॉस्फेयर 0.0821 एटमॉस्फेयर 0.0821 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 0.0821 तो कहीं लीटर एटमॉस्फेयर दिख जाए तो उसके आगे पॉइंट लगा दो, इसको 0 बना दो, इसको 8 बना दो, इसको 2 बना दो, इसको 1 बना दो, 0.0821 कैसा लगा मेरा मजाक, इसको और छोड़ेगा, देखो
0.081.081 देख रहा है। हाँ चलो यहाँ, अच्छा 1/12 कैसे लिखा, वो भी लिखेगा 1 का, टेंशन नहीं लेगा। 1/12 इसको यहाँ ले जाओ थोड़ा सा। 1/12 1/12 देखो 1/12 एकदम सही है। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, तो अपन याद किया है ना कुछ, तो उसको अपन लिखते हैं वैसे ही ना। चलो 0.0821 AT 0.0821 ATM लीटर ATM, ठीक है, लीटर ATM। तो लीटर ATM से बहुत ही ज़्यादा सिंपल नाम से ही क्लियर हो बतवाऊँ, ठीक है चो हो बतवाऊँ। चलो आगे बढ़वान। N2H2 3H2 2N3। अब यहाँ पर ये सवाल दे रखा है, सब बताना है सिंपल सा कि पॉजिटिव नहीं होगा भाई साहब। बच्चों वाला खेला, बच्चों वाला खेल तो अपन को करना था मन से, हाँ कोई बात नहीं, अपना नहीं करा। तो इसमें क्या बताना, जल्दी बताऊँ। 2 में से 4 गए -2 मतलब कि पीछोटा, नेगेटिव में के पीछोटू छुट्टू 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 छुट्टू। और बताओ 3 - 2 में एक पॉजिटिव में एक पी बड़ा पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ओ वाह क्या मस्त है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव टिंग टॉन्ग, पॉजिटिव तो पॉजिटिव टिंग टॉन्ग, पॉजिटिव तो पॉजिटिव जाता, पॉजिटिव तो पॉजिटिव जाता जी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव जाता, 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 पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, डेल्टा जी पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा। ओके तो कुछ समझ में आया, कुछ मैंने क्या बताया तेरे में? हाँ आया तो देखते से ही बता देंगे, हाँ देखते से बता देंगे के पी जा रहा है ऐसा बताना। 2 में से 4 गए -2, नेगेटिव में के पी कम, नेगेटिव में पॉजिटिव कम कम, नेगेटिव में पॉजिटिव कम कम, नेगेटिव में पॉजिटिव कम कम। मैं ये कह रहा हूँ कि पी को अगर अपन के पी को अपन पॉजिटिव की तरह लें और के सी को अपन नेगेटिव की तरह लें तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ज़्यादा, देखो ज़्यादा, एन जी पॉजिटिव आया तो के पी ज़्यादा है। अब बात करते हैं अपन कहाँ, हाइड्रोजन आयोडीन और 2Hi बना दिए। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन आए, आयोडीन भी आए, मिलकर वो 2Hi बनाए। ओके तो 2 - 2 0, 0 में दोनों हीरो, 0 डेल्टा एन जी 0, 0 में दोनों हीरो, 0 में दोनों हीरो,
ज़ीरो में दोनों हीरो, ज़ीरो में दोनों हीरो, ज़ीरो में दोनों हीरो। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि अपन बहुत ज़्यादा करें, लेकिन याद रहेगा, पर मेंटली रिवाइज नहीं करना पड़ेगा बार बार ना। एक बार पढ़ लिया खत्म, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना। दोबारा पढ़ेंगे नहीं अपन कोई चीज़, है ना। ये ऐसे ही पढ़ा था अपन ने, ऐसे ही कंसेप्ट पढ़ी थी पिछली बार कि दोबारा पढ़े ही ना पढ़े, ऐसे ही पढ़ रहे थे हर चीज़ को कि दोबारा ना पढ़नी पड़े वो चीज़। फाइनल टेस्ट नहीं दी है और थोड़ी कमजोरी रह गई, 10 नंबर की प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रही, बस थोड़ा गए। छोड़ो पढ़ाई आते। अब बताओ, सिर्फ गैस के देखना है क्योंकि जी लिखा है ना यहाँ पर। एक में से जीरो गया, एक बचा, पॉजिटिव में पॉजिटिव हीरो। देखो, पॉजिटिव में पॉजिटिव हीरो, पॉजिटिव में पॉजिटिव हीरो, नेगेटिव में पॉजिटिव ज़ीरो, नेगेटिव में पॉजिटिव ज़ीरो, ज़ीरो में दोनों हीरो, ज़ीरो में दोनों हीरो। क्लियर कहानी? बहुत मस्त है, बहुत मस्त। ठीक है। केपी बोले कैसी थी आरती, केपी बोले कैसी थी आरती, डेल्टा एनजी। ठीक है। केपी का फॉर्मूला क्लियर, कैसी का फॉर्मूला क्लियर, दैट्स इट। फाइंड द केपी फॉलोइंग रिएक्शन। 480 पे 480 केसी दिया है, केपी पूछा है, केपी बराबर 10 आर मतलब 1/12 इंटू 480। यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ करेंगे 10 बराबर, सॉरी केपी बराबर 10 1/12 480 की पावर, एक में से ज़ीरो गए जी, एक 12 कम 12, 12 24, 12 48, ज़ीरो 300। क्यों 12 चौको 48 होता है कभी इंसान, 400 आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बनाने थे, खुद को बनाने थे, बस लैंग्वेज यहाँ पे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेम्परेचर फाइंड करना हो एट विच केपी अपॉन केसी 3 हो, तो केपी अपॉन केसी बराबर होता है RT की पावर एन डेल्टा एन जी, जो कि दिया हुआ है 2 - 1 मतलब 1। इसे हटाओ, R पता है 1/12, तो ऊपर जाके 12 इंटू हो जाएगा, 3 दिया है तो 12 दिया 36। टिंग टोंग टोंग। एप्लीकेशन ऑफ के बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट स्टेबल है, के कम है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट स्टेबल होता। के मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा, तो प्रोडक्ट स्टेबल। के कम मतलब रिएक्टेंट के कम आ रहा है, क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट स्टेबल है। ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम, सिंपल। के ज़्यादा मोर स्टेबल, रिएक्टेंट मोर स्टेबल। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, 1 मिनट, प्रोडक्ट मोर स्टेबल इन द केस। एक बार बताओ, 4 केस दिया बान आपको, 4 केस दिया है क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल इन द केस ऑफ, जिसमें कि पी ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट रही ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये बकवास, ये कम, ये ज़्यादा। इसमें कि पी ज़्यादा, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा भाई साहब। ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। फैक्टर अफेक्टिंग के, ओकेस वांट अ फैक्टर। अच्छा, के को फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं भाई साहब। चलो, ये फॉर्मूला बहुत दिनों से याद करने के लिए कह रहा था कि याद करा जाए इसको। देखे तो वन टेम्परेचर, वन सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, लॉग K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H
अपॉन 2.3031 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 पधार रहे हैं। तो कैसे याद करा जाए इसको? 1 अपॉन T1, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन T2, यहाँ पर K2 अपॉन K1 है। वी कैन से दैट 1 2 अपन इसको ऐसे याद रख सकते दबान। कैसे याद रख सकते दबान? 1 2 1 2, यानी सारी कहानी शुरू हुई यहाँ से, यहाँ सेंटर से, केंद्र से सारी कहानी शुरू हुई, केंद्र से। 1 2 1 2 माइनस माइनस एच 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 माइनस माइनस एच आर माइनस माइनस घाटे में एच आर, घाटे में एच आर। देखो मैं बताऊँ इसको, माइनस रटना है हालांकि अपन, लेकिन रटना है भाई, फॉर्मूले याद होंगे तभी तो काम होगा, तभी तो सवाल हो जाएंगे ना। अच्छे भी बड़े से बड़े सवाल कब होंगे? जब फॉर्मूला याद होगा। कंसेप्ट तो पता ही है ना, टेम्परेचर डिपेंड कर ही रहा है, क्या करनी है उसमें, कर रहा तो कर रहा, फिर फॉर्मूला से याद करना ही पड़ेगा ना। ओके, माइनस माइनस सेंटर सेंटर 1 2 1 2, एच आर को घाटा, एच आर को घाटा, एच आर को घाटा, हो गया याद, खत्म। हमारे लिख के बताऊँ, माइनस माइनस 1 2 1 2 1 2, एच आर को घाटा, एच आर को घाटा, 1 2 1 2, एच आर को घाटा। अब देखो लॉग की 1 2 1 2 बराबर एच आर को घाटा, एच आर को घाटा 2.3 से आता ही है, एच आर को घाटा 1 माइनस 2 1 अपॉन। तो फॉर्मूले का फॉर्मेट सबको याद है, सही बताऊँ, सबको पता होता है कि यहाँ पर लॉग का रेशो आता है, के अपॉन के ही आता है, सबको पता है। सबको पता है कि यहाँ डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर आता है। एवरीवन नोज कि यहाँ पर टेम्परेचर आता है। दिक्कत क्या हो दबान? दिक्कत ये हो दबान कि टेम्परेचर ना पता पड़े दबान, जब टेम्परेचर ना पता पड़े दबान तो फिर क्या करे दबान? तो फिर ट्रिक लगा दबान, 1 2 माइनस नहीं 1 2 माइनस माइनस एच आर को घाटा, एच आर को घाटा, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, इस इधर नहीं है, यही ट्रिक एक और जगह लगा के बताऊँ। देखो चलो, ये तो चैप्टर अपना कौन चल रहा है? केमिकल केम चल रहा है। इसमें अपन ने सिर्फ अभी की अभी सिर्फ एक पेज अच्छे से किया है, ये वाला पूरा, और ये दूसरा पेज भी अपन ने अच्छे से कर लिया, सारे फॉर्मूले सारे सवाल अपन ने कर लिए इसके। एंड देन वी विल गो नेक्स्ट मूव ऑन 1 2 3 4 भाई साहब 4 पेज और बचे इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में बहुत पेजेस हैं, पर सब देख लेंगे मैं बारी बारी। अब अपन चलते हैं, एक बात बताऊँ इंपॉर्टेंट सी, एक और चैप्टर में ये चीज़ बताऊँ, अरहिनियस इक्वेशन, वो 12th क्लास में मैं बता देता हूँ। अभी यही सेम फार्मूला है, सेम बातें, सेम फार्मूला है, सेम बातें हैं, सेम फार्मूला है, सारी कहानी सेम है, सेम बातें, सेम फार्मूला, सारी कहानी एकदम सेम है। ये देखो 1 2 1 2 माइनस 1 2 1 2 एच आर को घाटा, 1 2 1 2 एच आर को घाटा, 1 2 1 2 ऐसा था, 1 2 1 2 एच आर को घाटा, एच आर को घाटा, ये एच आर ये एच की जगह पे आ गया, बस खत्म। इसको भी लिख के बताऊँ, ये देखो भाई साहब, और ये इक्वेशन का लॉग फॉर्म, 1 2 1 2 एच आर को घाटा, 1 2 1 2 एच आर को घाटा, घाटा मतलब माइनस आएगा, 1 2 1 2 ऐसे आएंगी, एच आर मतलब ऐसे आएगा, बहुत सिंपल, खत्म है यार भाई, मजे आ गए। इसको भी नहीं कर लेंगे, क्वेश्चन सही बहुत आते हैं, क्वेश्चन उस वाले फॉर्म में से ना भी आ रहे हैं, इससे तो बहुत ही आते हैं। ओके, 1 2 1 2 एच आर को घाटा, 1 2 1 2 एच आर को घाटा,
1 2 HR को घाटा ओके। जल्दी भगने से कुछ नहीं होता है, सारी फिजिकल रिवीज कर लेंगे अपन एक दिन में। इससे 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। एक बार अपन इस तरीके से पूरा फिजिकल पढ़ लिया इसका 90 पेज का, तो 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा फिजिकल इसका पूरा। तो आसान है ना, फिर तो आसान हो जाएगा। टाइम है अभी अपने पास इतना यार, बहुत सारा टाइम है। फिजिकल बहुत कम है इसमें, बहुत ही कम बच्चे पढ़ने लायक। एक बार पढ़ लेंगे तो उसका कुछ नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना गहराई से, हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, हर एक बात अच्छे से ट्रिक बन सकती हैं। बात ख़त्म। क्यों भटकना है बार बार, क्यों भटकना ही की जगह बार बार? बताओ। नहीं भटकेंगे ना। पिंक करना है क्या? येलो कर दो ना, वो सही रहेगा। बांध ये लो। और बताओ, इससे भी कर लो। दोनों हीरो, डेल्टा एन जी ज़ीरो दोनों हीरो, डेल्टा एन जी ज़ीरो दोनों हीरो। डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज़्यादा। 0.081 की ट्रिक वी हैव डन, 0.1 की ट्रिक वी हैव डन भाई, वी हैव डन। और कुछ बताओ क्या हो तो। कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट रहेंगे, कुछ भी हो लेकिन, कुछ भी हो मतलब हम लेकिन कांस्टेंट रहेंगे। मोल दिए होंगे तो डिवाइड करेंगे, ये भी हमने सीखा है आज, इसको रखेंगे हम याद। ओके, ये भी हमने सीखा है आज। कुछ भी हो लेकिन इसे याद रखेंगे हम। चलो ये भी हमने सीख लिया था, ये भी सीख लिया। ओके, अब ये फॉर्मूला में याद किया, अभी याद किया इसको। इसकी ट्रिक लिख दें? हाँ लिख दो। ठीक है मैं लिखूँ। स्केन जैसे सब शुरू होता है 1 2 1 2, HR को घाटा 1 2 1 2 HR को घाटा 1 2 1 2 1 2 1 2 HR को घाटा 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 1 2 1 2 HR को घाटा। इधर मैं देखो, एक ट्रिक बनाई मैंने। हाँ का एक ट्रिक बनाई। अरे दो HR को घाटा। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन, गैस कांस्टेंट ये आ गया। गैस कांस्टेंट 8.314 भी होता है अगर जूल में बात चल रही हो तो। ये तो सबको पता है और ये कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। हाँ पर ATM हो तो अच्छा भाई 30 मिनट का टाइमर लग चुका था और वो हो गया है टाइम। अब 2-3 मिनट और अपन करेंगे इसको, ठीक है। एडमिट कर दे रहे हैं अपन, 2-3 मिनट और करेंगे इसको अपन, फिर बंद कर देंगे। वैसे भी अपना पूरा का पूरा 2 पेज, एक पेज अपना ये बार अच्छे से हो चुका है पूरा, एक अपना ये पूरा पेज अच्छे से हो चुका है लगभग। स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन की बात चल रही है, कुछ इसमें बातें हैं वो कर लो। देखो जैसे 8.314 फिर 25/3 और 2 कैलोरी में 2, ये भी सबको पता है, ये भी सबको। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए H पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है। एक्सो मतलब बाहर, मतलब नेगेटिव। जाओ भैया बाहर, जहाँ फालतू बकवास नहीं चाहिए, बाहर जाओ। और चुट एंडो पॉजिटिव, आंदो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ठीक। एंडो मतलब आंदो मतलब पॉजिटिव ठीक है। एक्सो जान दो बाहर गेट लगा, दिखा दो। देखो एक्सो मतलब जान दो, तो नेगेटिव का साइन दिखा दो। जाओ भाई चलो चल देख, एक्सो में फील ना, एक और मिनट। एक्सो मतलब जान दो। ये सही है एक्सो में, ऐसा होना चाहिए। एक्सो में जान दो नेगेटिव, इसमें आंदो। चलो हर तरफ से आंदो, एक तरफ से नहीं आंदो, हर तरफ से आंदो। इसमें ऐसे बोल रहे हैं आंदो, इसमें आंदो, तो आंदो मतलब हर तरफ से आंदो।
आंदो आंदो, 4 आंदो से बना एक पॉजिटिव, आंदो 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 आंदो। ठीक अब देखो T1 जो है वो कम होता है, T2 ज़्यादा होता है, K1 कम होता है, K2 ज़्यादा होता है, यानी 1 कम होता है इसमें, 1 कम होता है इसमें, वही सब इसमें तो 1 कम होता है, इसमें एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसमें दोनों समानुपाती हैं, और इसमें दोनों कैसे हैं, कितने में ऐड कर चुका मैं, इसमें दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ओके, टेम्परेचर बनाने पे जो कांस्टेंट अच्छा थी, इस रिलेशन के लिए अपन पढ़ रहे थे सब कुछ कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन जो कि हीट लेती हैं, जिसमें हीट लगती है, रग रही होती है, उसमें अच्छा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्यों बढ़ता है। लेकिन ऐसी रिएक्शन जो हीट निकाल रही हूँ और टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें की कमी हो जाएगा बेचारा, वो बेचारा हीट निकालना चाह नहीं, तुम कहीं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट थोड़ी फेवर होंगे। हाँ, इतनी सिंपल सी बात को इतना घुमा फिरा कर इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, अपन कल इसको देख लेंगे, है ना। स्टोइकियोमेट्री भी अपनी पास है, इसको भी मज़े आएंगे अपने पूरे स्टोइकियोमेट्री के मज़े आएंगे, पूरा स्टार के मज़े आएंगे। या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी डिपेंड करता है, सिर्फ आज का ज्ञान ये है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किस पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अपन इसको रोक देते हैं, वीडियो काफ़ी सारी चीज़ें अपन इससे पढ़ ली, समझ ली, सीख ली, पर टाइम अब हो चुका है। अपन ने 2 पेज पढ़े हैं, अच्छे से गहराई से समझा है, सीखा है, याद करनी है चीज़ें, फॉर्म याद करें, काम आएगा। अपन 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को बाद में, अभी नहीं, हर एक सवाल सॉल्व कर लेंगे, हर एक चीज़ कर लेंगे तो हो जाएगा। आखिरकार चैप्टर है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी यार, है तो आखिरकार चैप्टर ही वो, ठीक है।